आत्मवंदन जी, हमारे सभी साथियों को अहोई अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ। कितने पर्व आते हैं हमारे देश में और हर एक पर्व हम में एक नई उमंग और हमारी नई चेतना की जागृति करता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान के कल्याण, उसमें सद्बुद्धि का वास रहे, बहुत लंबी आयु, उसके अंदर एक दिव्य ऊर्जा बनी रहे, माता कामनाएँ करती हैं। कभी पति के लिए, कभी संतान के लिए। स्त्री तत्व जो शक्ति स्वरूप मानी है, जो पुरुष में भी है और स्त्री तत्व में है ही, तो वही शक्ति अगर पुरुष भी शक्ति के बिना कुछ कार्य नहीं कर सकते, तो वही शक्ति जब दोनों मिलकर दाम्पत्य जीवन में और अपने संतान के लिए दिव्य मंगल कामना के साथ कार्य करते हैं, तो वहाँ एक सुखद, बहुत सुंदर पारिवारिक जीवन व्यतीत कर पाते हैं। आज की कथा के अनुसार ही जैसे वो बहू, साहूकार की बहू मट्टी लेने जाती है आंगन लीपने के लिए, दिवाली की तैयारी, और मट्टी लेने जाती है तो वहाँ पर श्याऊ जो कांटे वाला एक जीव होता है, उसका बच्चा मट्टी की कुदाल लेते वक्त उससे खंडित हो जाता है और वो खंडित होते ही उसके अंदर भाव, और वो जो माँ, उस बच्चे की माँ मेरे बच्चे की जीव हत्या की, वो प्रभाव, वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव वो अपने पर अनुभव करती है और उस प्रभाव से वो अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाती और जो भी बच्चे होते हैं उसके रह नहीं पाते, तो वो बहुत दुखी होती है। फिर अहोई माता का पूजन, ये जो भगवती, अहोई भगवती, माँ भगवती का स्वरूप, उसका पूजन कर वो शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा अपने में प्राप्त करती है और फिर वही उसमें अपनी निष्काम सेवा के द्वारा सुरही गाय की सेवा करना और फिर गरुड़ पंखनी, उसके बच्चे की रक्षा करना ढाल में छुपाकर। तो इस तरह से जितनी भी जो कथा के अंदर वर्णन है कि वो जीव जो उससे हत्या हो गई, तो जीव और कण कण के अंदर भी वो आत्मा है, तो हमें उसको जितना सुरक्षित करने का भाव आएंगे, निष्काम सेवा करेंगे, तो हमारी संतान अपने आप सुरक्षित हो जाती है। जो चीज़ हम ब्रह्मांड में हर जीव प्राणी को देने लगते हैं, वही चीज़ हम स्वयं पाने लगते हैं। फिर उसके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। तो बहुत दिव्यता से आज हम में वो भाव आता है कि हर एक संसार में जितने भी इस पृथ्वी पर प्राणी जगत, जीव जंतु, सबके अंदर वो करुणा, दया और वो ममता हमें रखनी चाहिए कि जैसे हमारी संतान, वैसे ही वो भी अपनी संतान के अंदर उतनी ही उनकी आत्मा होती है। और जब हम उनके प्रति थोड़ी भी करुणा दिखाते हैं, थोड़ा भी उनको सुरक्षित करते हैं, तो वो बेजुबान आत्माएं हमारे लिए बहुत दिव्यता से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमारे परिवार की सुरक्षा की कामना करते हैं और हमें सुरक्षित करते हैं। और एक सकारात्मक सोच भी हमें अपने अंदर हमेशा रखनी चाहिए, जो अहोई अष्टमी के दिन वो पूजा करके अपने अंदर प्राप्त करती है कि जो भी गलती या अपराध मुझसे हो गया, अब उसका मैं निवारण कर सकती हूँ। और वहाँ पर उसने अपने में वो शक्ति लाकर उसे रिलीज़ किया, उसे माफ़ी मांगी और अपने सद्कर्मों के द्वारा निष्काम सेवा की और किसी भी जीव की रक्षा करके फिर उसने अपने उस प्रायश्चित को पूर्ण करके अपने में वो ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त की जो उसके बच्चों की रक्षा कर सके और अपने वो सभी बच्चे प्राप्त किए, अपने घर का पारिवारिक आनंद।
कथाएं तो बहुत सुंदर होती हैं, पर उन कथाओं में जो मूल सार हमें समझाया जाता है, तो अगर हम उसका पालन करें तो बहुत हमारे अंदर, अगर उन उद्देश्यों को समझें तो हमारे जीवन में वो त्योहार बहुत रंग लाता है। व्रत पूजा इसलिए किए जाते हैं कि तन की शुद्धि होती है, जिससे मन के अंदर उस दिन शुद्ध विचार बने रहें, किसी के दोष न देखें, किसी की भी चुगली चर्चा न करें। सात्विक विचार बनकर ही हम अपने मन के भाव को शुद्ध करके एक शुद्ध संकल्प अपने अंदर ला सकते हैं। तो व्रत का विधान यही होता है, शांत रहें, अपने बच्चों के साथ सभी की, संसार में सभी जीव प्राणियों के बच्चों का रक्षा हो, कल्याण हो, इस तरह की भावना हम में हो। सब अपने इस जन्म लेने के उद्देश्य को पूर्ण करें, सब में सद्बुद्धि हो और अपने दिव्य मंगल से जिएं। आज इसी शुभकामना, मंगल कामना के साथ अहोई माता, जो भगवती माँ का स्वरूप, उससे प्रार्थना करते हैं कि सबके घरों में सबकी संतान कल्याणकारी उनका जीवन हो, बहुत परम उद्देश्य से वो अपने जीवन को जिएं, हर प्रकार से सुरक्षित हो, हर प्रकार से निर्भय हो और उनमें सद्बुद्धि बनी रहे। इसी तरह माता को, अहोई माता को नमन, बार बार नमन। आप सबका ये सब सुनने के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद। आत्मवंदन जी।